शहरयार साहब, मैं सबसे पहले आप के पास आना चाहता हूं। खुदा ना खास्ता ऐसी कोई चीज हो, खुदा ना खास्ता कोई किसी के ऊपर कोई जैसे कहता है कि दिक्कत आए, नौबत आए, लेकिन ये अब मीडिया में रिपोर्ट्स तो छिपती नहीं, आपका मीडिया ही लगातार रिपोर्ट कर रहा है और अब तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज भी उसको कोट कर रही हैं। एक तो ये कि सरकार कह रही है अकेले हमारे बस का नहीं है, फौज और रेंजर्स की मदद लो, तो फौजी आ गए हैं, मतलब फौजी खिलाड़ियों की सुरक्षा करेंगे। दूसरा ये कि ये जो ड्रिल चल रही है, ये कैसी ड्रिल? ये तो वैसा कुछ याद आ रहा है जब वो श्रीलंका का मैच था, आपको याद है जब वो हमला हो गया था, उठा उठा के खिलाड़ियों को बाहर किया गया था, वो आतंक हमला, उसके बाद फिर क्रिकेट रुक गई थी। ये ड्रिल कर रहे हैं कि अगर आतंकवादी या कोई ऐसा दहशतगर्द घुस आएगा तो खिलाड़ियों को फौज उठा के कैसे बाहर निकालेगी। ये कैसी ड्रिल हो रही गद्दाफी में? ये तस्वीर है सर, थोड़ा सा बताएंगे। ड्रिल आपने भी देखी और हम भी देख रहे हैं। मसला ये है कि अच्छे हमसाए होना ना, वो नेमत होती है। और आपके पास की नेमत हासिल है, आपको अच्छे हमसाए मयसर हैं, लेकिन हमारा हमसाया जो है ना वो अच्छा नहीं है। और वो हर पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव चीजें निकालता है। आपको जो है इस बात पर खुश होना चाहिए कि सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स ऐसे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो है इनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा रहा है। लेकिन आपको एतराज ये है कि क्यों बनाया जा रहा है। नहीं नहीं, अगर ना किया जाए तो आपको एतराज होगा कि क्यों नहीं किए जा रहे सिक्योरिटी के इंतजाम। हमारे यहाँ इस वक्त पोजीशन है, हम जो है बार बार यही कहते हैं। देखिए आपसे भी मैं वही दरखास्त करूंगा कि एक इस रीजन के लिए एक बड़ा इवेंट है, तो उसको सेलिब्रेट करें बजाय इसके कि आप उसमें से नेगेटिविटी तलाश करें। तो अच्छी बात ये होगी कि हम सारे मिलकर ये देखें कि यहाँ पर एक बड़ा इवेंट आ रहा है इस पूरे रीजन के अंदर, उसको हम देखें और उसको एंजॉय करें। क्रिकेट को एंजॉय करना चाहिए, खेल को खेल की तरह लेना चाहिए। नहीं नहीं खान साहब, बिल्कुल उसको खेल को आप जो खेल है की तरह। और इससे लड़ाई ना पहले बनाएं और नहीं नहीं, उसको भारत ने भी दौरा किया है, तमाम विदेशी टीमें दौरा करती रही हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में चाहे वो गद्दाफी हो और जो बाकी स्टेडियम्स हो वो तमाम है। क्वेटा तक में जो है भारत ने खेला है, वो कपिल देव का जो मैं लास्ट देख रहा था, तो तमाम जगहों पे गए हैं। वो हालात दूसरे होते थे, पर मैं ये कह रहा हूँ मतलब ये थोड़ा सा अनयूजुअल नहीं लगता? बाकी जगहों पे भी आईसीसी इवेंट्स हमने देखे हैं। पिछली बार वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान की टीम भी यहाँ पे आई थी, मतलब गड्ढे खोद रहे हैं स्टेडियम के बाहर की खाई बना दी, पानी ना घुस जाए, मतलब कुछ अंदेशा या कुछ खदशा होगा ना, तो इस तरह की ये ड्रिल यूजुअल मैंने स्पोर्ट्स में ऐसी देखी नहीं है। बाकी आप लोग ज़्यादा सीनियर और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। देखिए मैं ये समझता हूँ कि जितने आप बेहतर से बेहतर अरेंजमेंट करना चाहें आपको करने चाहिए, जितने आप कर सकते हैं। तो पाकिस्तान इसको इंश्योर कर रहा है कि यहाँ पर इतने अच्छे तो जो भी जो है इस पर आए, तो आपकी आवाज़ थोड़ी दब गई है, शायद म्यूट हो गया, मैं ठीक करवाता हूँ। देवाशीष जी, आपने भी तमाम करीब से, देवाशीष जी आपने भी तमाम करीब से जो है पाकिस्तान की क्रिकेट को भी देखा है और उस डाउनफॉल को भी हमने देखा है सर, उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। जिस वक्त श्रीलंका का जब मैच चल रहा था और किस तरीके से हमला हुआ था, और उसके बाद कहाँ पाकिस्तान, लोग आने से बचते थे, कोई नहीं आता था। ठीक है, ये रिवाइवल की कोशिश करते हैं, इंश्योर कर रहे हैं, और आईसीसी ने चलिए एक इवेंट दिया भी। पर मैं ये कह रहा हूँ कि इजंट इट अ मैटर ऑफ कंसर्न? क्या दिमाग में आता होगा, मतलब अंदर ड्रिल हो रही है, खिलाड़ियों को उठा उठा के, मतलब फौजी उठा के कैसे एक स्टेडियम से बाहर निकालेंगे? ये यूजुअल है? नहीं, आई डोंट थिंक दिस इज अ बिग वन, बिकॉज ये देखिए ड्रिल सबको होता है, प्रैक्टिस सबको करना पड़ता है। ये लोग क्या प्रैक्टिस कर रहा है, एक पीछे आपको तस्वीर देख के ही मैं ये बात बोलता हूँ। अगर ग्राउंड पे कुछ हंगामा हो जाएगा तो इसको टैकल किया जाना चाहिए। तो ये देखने के लिए ये प्रैक्टिस चल रहा है। वो कुछ भी करे, कुछ ना कीजिए। देखिए खिलाड़ी सबसे बड़ा, अगर देखिए जो बात करके हर कंट्री का जो क्या बोलेगा सिक्योरिटी पर्सनल है, वो देख के बात करके फिर भी ये लोग एग्री किया है पाकिस्तान जाने के लिए। कोई मसला नहीं है। मसला यही बात का है, ये तो गद्दाफी स्टेडियम का बाहर का चीज हम लोग को दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा है। देखिए हम कम से कम 10 बार पाकिस्तान गए हैं, फैंटास्टिक कंट्री, लेकिन ये जो आतंकवादी है ये लोग के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। अगर बोलेगा पाक गवर्नमेंट दैट हम ये आतंकवादी को कंट्रोल कर रखेंगे, अगर वो चाहते हैं ना तो कुछ भी कर सकता है। तो ये मेरा मसला है। लेकिन
प्रॉब्लम जो अब ग्राउंड में कुछ कर रहा है, ग्राउंड तो जो खिलाड़ी हैं वो प्रैक्टिस करेंगे, जो क्या बोलेंगे सिक्योरिटी आदमी है वो लोग भी प्रैक्टिस करना चाहिए, कहां से कहां जाएगा, अगर बम फट जाएगा तो कहां से जाके उसको अटैक करना पड़ेगा, ये देखने के लिए ये कर रहा है। ऐसा प्लस पॉइंट है, ऐसा ही सोच के चलिए, क्योंकि अभी प्यार करना, अभी प्रार्थना करना पड़ेगा जब कुछ झमेला ना होए ड्यूरिंग द चैंपियंस ट्रॉफी, बिकॉज इसीलिए इंडिया ने नहीं गया है। तो इंडिया ने निर्णय कर लिया था पहले ही से कि हम लोग नहीं भेजेंगे, किसी को भी नहीं भेजेंगे, गावस्कर जो कमेंटेटर है वो भी नहीं जा रहा है। तो मतलब यही बात पहले से कर लिया, तय कर लिया है। इंडियन गवर्नमेंट सोचते हैं अभी किसी को पाकिस्तान जाना नहीं, कोई भी भारतीय को, तो कोई एक दो पत्रकार जा सकते हैं लेकिन बाकी कोई नहीं जाएंगे। नो कमेंट, नो अंपायर्स, नो मैच रेफरी, नथिंग। सर इसके पीछे की सर, हाँ वो ठीक है नहीं जाएंगे, वो राष्ट्र हित में। इसके पीछे की सच्चाई भी तो ये है ना, जैसे आप कह रहे हो कि इनके तो सरकार के हाथ में नहीं है आतंकवादी, वो जहाँ चाहे वहाँ हमला कर सकते हैं, पर रखे भी तो इन्होंने ही हुए है ना। उसामा बिन लादेन भी रखा हुआ था, पूरी दुनिया तो जानती है ना निकला कहाँ से। हाफिज सईद रखा हुआ है, वो दाऊद रखा हुआ है, तमाम लोग रखे भी तो इन्होंने हुए है ना। पद्मपति जी, आप रिसेंटली जो है बहुत क्लोजली पाकिस्तान होकर के आए हैं, देखे हालात, क्या हालात है? मतलब अब ठीक है चीजें नहीं है, इनके अपने देखिए वहां पे वो बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, वहां इनकी अपनी फौज ही मारी जा रही है, पकड़ के मार रहे हैं, मतलब चल क्या रहा है ये भी तो दुनिया देख ही रही है ना। अब मैचेस तो वही होने। पद्मपति जी देखिए, पद्मपति बोलेंगे, बोलिए। एक बार एक कमेंट ले लो पद्मपति जी से, फिर मैं वापस आपके पास आता हूं, फिर देवनाथ जी के पास। पद्मपति जी आप म्यूट है सर। जी हाँ जी आपसे पूछ रहा था। देवू और हम दोनों ने साथ पाकिस्तान का दौरा किया है और पाकिस्तान के क्या हालात हैं हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन तब से और अब तक चुनाव और झेलम का बहुत पानी बह चुका है। आज हालात ये है कि आतंकवादी, ठीक कहा देवू ने कि आतंकवादी कब हमला कर देंगे कोई नहीं जानता। और आप जानते हैं अच्छी तरह से, पूरी दुनिया को मालूम है कि भारत के घनघोर शत्रु जो हैं, चाहे मसूद अजहर हो, चाहे वो सईद हो और चाहे सलाउद्दीन हो, ये सारे पाकिस्तान में ही बैठे हैं। और इनकी अभी रैली करा के आए हैं पद्मपति जी, आप तो होके आए हैं, इनकी रैली करा के आए हैं ऊपर में, इनके प्रधानमंत्री और ये सब अभी भी उनको ऑनर करते हैं। अब शहरियार मजबूरी है, नहीं मानेंगे। मैं समझा नहीं, एक बार फिर से दोहराएंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं वो जो दिन आतंकियों का आप नाम ले रहे हैं, वो जो दहशतगर्द खुलेआम, अभी उनकी एक पब्लिक जलसा तक करते हैं, ये ऑनर करते करवा के, या अभी पीछे कोई बना रहे थे कौन सा डे? देखिए, ये पाकिस्तान में अगर कुछ भी होता है या इनको गिरफ्तार होते हैं या कुछ होते हैं तो एक नाटक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और वो लोग ताक में बैठे हैं। और पाकिस्तान में जो हमारे भारतीयों के प्रति, हमारे हिंदुस्तान के प्रति जो घूंटी पिलाई जाती है, वो घूंटी की मानसिकता ऐसी है कि मैं बताऊं आपको कि 78 में जब मैं पहली बार गया, एक हिंदी के पत्रकार के रूप में, शायद हिंदुस्तान के किसी पत्रकार का पहला दौरा था कि क्रिकेट जो है वो बाहर विदेश में कवरेज किया उसने, तो वहाँ पर पहला टेस्ट मैच हो रहा था और गुंडप्पा विश्वनाथ ने सेंचुरी बनाई। और एक साधारण की बात होती है कि जब सेंचुरी बनती है तो विपक्षी टीम का कप्तान सबसे पहले मुबारकबाद देता है। एग्जैक्टली। और दर्शक जो है खड़े होकर के उनका खैर मकदम करते हैं। आप विश्वास कीजिएगा, एक ताली नहीं बजी और गुंडप्पा विश्वनाथ बेचारा बल्ला लेके चारों तरफ घूमता रहा, तीनों तरफ घूमा, लेकिन किसी ने ताली नहीं बजाई। तो आप समझ सकते हैं कि खेल भावना क्या है पाकिस्तानियों की भारत के प्रति। और भारत नहीं जा रहा है, इससे बढ़ के कोई अच्छा काम हो नहीं सकता। आपने अभी श्रीलंका की चर्चा की थी, उन्होंने कहा था कि हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों वाला वीवीआईपी जो है उनको सुरक्षा देंगे, और ऑटो रिक्शा में बैठ के दौड़ा के मारा था। तो ये तो इनकी हालात है। और इनका कोई आतंकवादियों पर कंट्रोल नहीं है, ये अच्छी तरह से आप जान लीजिए। और मुझे लगता है कि दुबई में मैच भारत को खेलना है और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ जो क्राउड है वो ना पाकिस्तानी है ना हिंदुस्तानी है। ठीक है। इनको इम्पार्शियल क्राउड मिलेगी, विकेट भी ठीक मिलेंगे, अच्छे विकेट मिलेंगे, दो राय
बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है ना, जब अब आप बैठ करके प्रोड्यूस ही वही कर रहे हैं। अब आपने क्या अफगानिस्तान में क्या भेजा, ये छुपा थोड़ा ना है, वो तो एक शायरी होने के नाते शायरा बहुत अच्छे से जानते हैं, हम तो यहाँ फिर भी सेफ बैठे हैं। एक अब मोनू का छोटा सा कमेंट ले लेता हूँ, फिर मैं इसके ऊपर एक्सपर्ट कमेंट जो है ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ से लूँगा। मोनू जी, इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है सिक्योरिटी होती है खिलाड़ियों की। अगर कोई मैच कहीं भी हो, चाहे दुबई हो या पाकिस्तान में हो, अब जो पाकिस्तान के हालात हमने देखे हैं अभी हाल ही में जिसकी आप बात कर रहे हैं सर, 3 मार्च 2009, इसको कोई नहीं भूल सकता। ये एक ब्लैक डे था क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। उस दिन हमला हुआ था श्रीलंका टीम पर और एक नहीं दो नहीं पूरे 6 खिलाड़ी इनफैक्ट इंजर्ड हुए थे। तो इस तरह की घटनाएं पहले हो चुकी हैं। न्यूजीलैंड टीम गई थी 2002 में, वहां पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। टेस्ट मैच था, वो छोड़कर वापस आ गए थे। न्यूजीलैंड का एक खिलाड़ी अभी इनफैक्ट इंजर्ड हुआ है, जिसको गेंद लगी माथे पर, अब वो ट्राई सीरीज से बाहर हो गया। इंग्लैंड इनफैक्ट न्यूजीलैंड के लिए तो बहुत बड़ा झटका है। और शहरयार से भी मैं इनफैक्ट यही पूछना चाहता हूं, शहरयार जी, अभी जो एक मैच होना है चैंपियंस ट्रॉफी का 26 फरवरी को, जिसमें अफगानिस्तान इंग्लैंड के बीच मैच होना है, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है इस मैच पर भी आतंकी साया है। वो है नहीं। अच्छा यूके देवनाथ जी, ये तो बहुत वाइज डिसीजन है, हम नहीं जा रहे। मतलब एक इतना बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है और उससे पहले आपकी फौज घेर करके बैठी है। ठीक है, देवुदा कह रहे हैं कि वो हर एक को हक होता है, लेकिन रियलिटी क्या, थोड़ा बताइए यूके सर। सचिन जी, रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की स्थिति अभी बहुत ही हास्यास्पद है। वहाँ सरकार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, और वहाँ जो पुलिस है, चाहे पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो या स्टेट पुलिस हो, पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उनकी दुविधा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिखाने के लिए वो अपने यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस तो रख लिए हैं, लेकिन उसके लिए जो माहौल पैदा करना है वो नहीं पा रहे हैं। चाहे उनकी प्लेयर्स की सुरक्षा होटल में हो या होटल से जब वो बस में बैठ के स्टेडियम जाएंगे, ये पूरा रास्ता कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, इसको सोच के तो मुझे भी पसीने आ रहे हैं। पाकिस्तान में अभी हो क्या रहा है कि काफी सारे आतंकवादी दल ऐसे हैं जो कि सरकार को नीचा दिखाना चाहते हैं, आर्मी को नीचा दिखाना चाहते हैं। तो ऐसी हालत में आर्मी ने बोल दिया कि ठीक है, हम सुरक्षा देंगे, रेंजर्स लगा देंगे, आर्मी की टुकड़ियां जो हैं वो अलर्ट मोड पर रहेंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देश में सुरक्षा दिल से और दिमाग से होती है, मनोभावना और दशा से होती है। तो मेरे ख्याल से अच्छा तो यही होता कि इन सब चीजों की पहले से ही आकलन करके वह इन मैचों को पाकिस्तान में ना करने की एक दिशा में अग्रसर होते। लेकिन उनके पास एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू चाहिए। हो क्या रहा है, आईसीसी हो, कोई भी कंट्री का क्रिकेट बोर्ड हो, ये सब पाकिस्तान और इंडिया के यहाँ जो एडवर्टाइज रेवेन्यू आता है उसी के बलबूते पे चल रहे हैं। तो मजबूरी में इन्होंने मैचेस को तो चालू कर दिए हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में मैं सिर्फ उनको यही कह सकता हूं कि शुभकामनाएं जी। जाहिर सी बात है। देवुदा, अब इसमें तो रहेगा ही रहेगा ना, मतलब वैसे भी न्यूजीलैंड का वो देखिए, वो पहले बार होगा, कितना बड़ा झटका है। और अभी से कहा जा रहा है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था कि कितने अंदर उनके अपने दुश्मन जो है, इतने सारे थ्रेट्स हैं, वो टीटीपी, वो तालिबान वाला, वो सिंध वाला संगठन खड़ा कर दिया, बलूच वाला, वो तो चाहेंगे कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले, खुदा ना खास्ता कुछ हो। वो चाहने दीजिए, लेकिन वो लोग से बात करके ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सब बंदोबस्त किया है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी में। एज इट इज सारा दुनिया में उसको बदनाम फैला गया है। अभी वो सब एंगल कवर करके ही पीसीबी ने ये टूर्नामेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। एंड मेरा उम्मीद है कि देयर विल बी नो केओस, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली टॉप क्लास एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न, बिकॉज सबको बोल बाल के सब एकदम मैनेज करके ये टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है। इसीलिए आई एम नॉट पर्सनली वरीड एट ऑल। पद्मावती जी अब देवू का नजरिया कुछ और हो सकता है, लेकिन मैं जानता हूं इस बात को कि देखिए, तहरीके तालिबान जो है वो पाकिस्तान का जो है वो हम पर हमला नहीं करेगा। अच्छा, इन्होंने इजाजत ले ली होगी हाफिज सईद से, सलाउद्दीन से और ये दाऊद वगैरह इन सब से कि हम करवा रहे हैं, कुछ करना मत, हमला नहीं करेंगे। हमें खतरा किससे है? देखिए, तालिबान को जो सपोर्ट कर रहा है भारत इस समय, ये दुनिया जान गई है कि इस समय जो है भारत के सहारे है। उसको चाहे
किसी भी तरह का सपोर्ट हो वो सपोर्ट किया जा रहा है। तो उधर से कोई खतरा नहीं है। खतरा असली जो है वो पाकिस्तान में बैठे उन आतंकवादियों से है जो भारत का नाश हमेशा चाहते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि इससे बेहतर कोई निर्णय नहीं हो सकता कि हमें पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहिए। और वो अब एक बात बताइए, अगर वो नहीं खेल बहुत अच्छा है तो ये खाई क्यों खोदी जा रही है? हाँ, क्यों खोदी जा रही है खाई? उसमें पानी भी भरेंगे सर, डर है ना। सर उसमें पानी भी भरेंगे। पता है वो कौन है? कर्नल गद्दाफी। हाँ, उसके नाम का स्टेडियम, उसकी क्या हालत हुई है? फैसलाबाद, जिसको लालपुर हम कहते थे पहले, वो साहब फैजल के नाम पर है, उसकी क्या हालत हुई है? तो ये तो देखिए, इन्होंने तो शुरू से ही, और इनका एक ही लेजेंड है सर, इनका एक ही लेजेंड है जो वर्ल्ड कप लेकर के आ पाया, उसकी क्या हालत हुई है? वो जो जेल में बैठा है, इमरान खान। कह रहा हूं आप ये देखिए कि ये स्थिति इनकी खुद की बिगाड़ी हुई है। जाहिर सी हालांकि बात है, मैं वही कह रहा था,